Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत के हथियारों का डंका इस कदर बज रहा जो कि उसकी बढ़ती सैन्य ताकत को तो दिखाती ही है, इसके साथ ही ये भी बताती है कि कैसे भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में अपने कदम मजबूती से जमा रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं मलेशिया और भारत के सैन्य संबंधों की, जो हाल ही में सुर्खियों में आ गए। लेकिन ये खबर सिर्फ आज की नहीं, इसकी शुरुआत तब हुई जब मलेशिया ने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को छोड़कर साउथ कोरिया के फाइटर जेट को चुन लिया था। लेकिन अब अगर हम पीछे जाएं तो 2022 में मलेशिया ने अपनी वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमानों की तलाश शुरू की थी। इसमें भारत का तेजस एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभर रहा था। तेजस को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया और उसकी तकनीकी क्षमता पर किसी को शक नहीं था, लेकिन मलेशिया ने उसे नहीं चुना और इसके पीछे की मुख्य वजह तेजस की प्रोडक्शन क्षमता को लेकर उसकी चिंताएं थी। मलेशिया को शायद ये लग रहा था कि तेजस की सप्लाई उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी, इसलिए उन्होंने साउथ कोरिया का विकल्प चुना। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। मलेशिया ने भले ही उस समय तेजस को नहीं चुना हो, लेकिन भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और तकनीकी कौशल के कारण अब वही मलेशिया हमारे पास लौट आया और इस बार बात तेजस की नहीं बल्कि सुखोई फाइटर जेट की है। दरअसल भारत और मलेशिया ने हाल ही में अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत भारत अब मलेशिया की वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट के मेंटेनेंस, मरम्मत और अपग्रेड की जिम्मेदारी संभालेगा। मलेशिया के पास सुखोई का बेड़ा है जिसकी देखभाल और उन्नति अब भारत करेगा। ये वही सुखोई है जिसका मेंटेनेंस और अपग्रेड करना एक समय रूस की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये कार्य भारत के हिस्से में आ गया, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारत की रक्षा क्षमताओं पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। मलेशिया के लिए कहानी यही नहीं खत्म होती। मलेशिया अब भारत के उन्नत मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र को अपने सुखोई फाइटर जेट में एकीकृत करने पर विचार कर रहा। इन मिसाइलों की क्षमताओं से पूरी दुनिया वाकिफ है और मलेशिया जैसे देश का इन्हें अपने फाइटर जेट्स में शामिल करने की योजना ये साबित करता है कि भारत सिर्फ हथियार बना नहीं रहा बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी धाक भी जमा रहा। खैर, भले ही तेजस की डील न होने से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ हो, लेकिन सुखोई फाइटर जेट्स के जरिए अब भारत मलेशिया के साथ अरबों डॉलर के नए रक्षा सौदे के दरवाजे खोल रहा। ये खबर सिर्फ मलेशिया और भारत के बीच सैन्य सहयोग की नहीं बल्कि ये उस बदलाव की खबर है जो भारत के रक्षा क्षेत्र में आ रहा है। जहां एक समय भारत हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर था, वहीं आज भारत खुद अपने दम पर न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनता जा रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मलेशिया भारत के सामने झुककर मदद मांग रहा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।